ये टैली का एक्सरसाइज 2 का क्लास होगा। इससे पहले हम लोग टैली एक्सरसाइज 1 का क्लास देख चुके हैं। आज हम लोग टैली का एक्सरसाइज 2 देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश विथ गुड्स 70,000, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हैं और साथ में हम लोग 70,000 का कुछ सामान भी परचेज कर रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, पहले हम लोग इसको समझते हैं। इसमें हम लोग एक बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर होगा। और कैपिटल इसमें हम लोगों का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख से तो शुरू कर रहे हैं, साथ में हम लोग 70,000 का परचेज भी कर रहे हैं, तो टोटल कुल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,70,000 रुपया। तो यानी कि हम लोग जो कैपिटल बनाएंगे, जो कैपिटल सीआर होगा, उसका जो हम लोग अमाउंट डालेंगे वो हो जाएगा 2,70,000 रुपया। और इसी में एक और एक बनेगा क्या, कैश। तो कैश हम लोग का क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और कैश हम लोग कितना लगा रहे हैं, 2 लाख। और एक बन जाएगा क्या, परचेज। तो परचेज का अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर होगा। और परचेज हम लोग कितना का कर रहे हैं, 70,000 का। तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं टैली में। तो चलिए हम लोग पहले टैली को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में खोल लिए और यहाँ पर हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 नाम से ही कर लेंगे हम लोग, है ना, EX2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हम लोगों को डालना है। और यहाँ पे हम लोग इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब पहले बता चुके हैं कि हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लें। इससे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करने के लिए दोनों डाल चुके हैं, एक टैली ERP9 और एक टैली प्राइम, दोनों डाल चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बैक जाते हैं और आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले एक बार टैली का जो एक्सरसाइज है यहाँ देख लेते हैं। ये सब आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार इसको करने से निकालने के बाद जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लें, ठीक है। चूँकि अभी बनाएंगे हम अपना, यहाँ पर देख करके बनाएंगे एक्सरसाइज को। और पहला क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश विथ गुड्स 2,70,000 है और 2 लाख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा सीआर, कैश हो जाएगा डीआर और परचेज भी हो जाएगा डीआर, ठीक है। और इसका जो वोचर टाइप होगा वो होगा F6, यानी कि रिसिट। तो हम लोग यहाँ पे टैली बना चुके हैं कंपनी। हम लोग यहाँ पे अभी कहाँ पे हैं, पेमेंट में है। अभी हम लोग क्या करना है, कीबोर्ड से F6 दबाना है, ठीक है। तो और यहाँ पे बना लेंगे हम लोग क्या, लेजर बना लेंगे कैपिटल का। लेजर पहले भी बना सकते हैं या फिर एंट्री के दौरान भी हम लोग बना सकते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। तो अल्ट सी यहीं पे कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग क्या बना लेते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, है ना। कैपिटल तो कैपिटल के अंदर ही आता है और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हम लोग कैपिटल टोटल कितना लगा रहे हैं, 2,70,000 लगा रहे हैं, ठीक है, 2,70,000। और डीआर में हो जाएगा हमारा क्या, कैश, ठीक है। तो कैश हम लोग 2 लाख यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लाख कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कैश हम लोग क्या कर दिए, 2 लाख। और टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे डीआर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, परचेज। तो परचेज तो यहाँ पे हमारा लेजर नहीं है बना हुआ, तो अल्ट सी करके यहीं पे हम लोग क्या बना लेंगे, परचेज, ठीक है। और परचेज का ग्रुप क्या होता है, परचेज, ठीक है, इसको भी नो रखना है। और हम लोग परचेज 70 का कर रहे थे, देखिए ऑटोमेटिक 70 आ गया। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड हम लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे अब ये हम लोग बार बार निकाल कर नहीं देखेंगे, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए परचेज फर्नीचर ऑफ 15,000 एंड इन्वर्टर ऑफ 6,500, ठीक है। हालांकि ये समझाने के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसा भी हो देख लेते हैं हम लोग। परचेज फर्नीचर ऑफ 15,000 एंड इन्वर्टर 6500, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं 15,000 का और इन्वर्टर खरीद रहे हैं कितना, 6500 का। अब इसमें हम लोग का कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हो जाएगा डीआर। और इन्वर्टर, इन्वर्टर भी हो जाएगा हमारा क्या, डीआर। चूँकि फर्नीचर और इन्वर्टर हमारे पास आएगा इसलिए वो डीआर होगा, और कैश हमारा जाएगा इसलिए कैश सीआर हो जाएगा। तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे,
आते हैं टैली में। इसका एंट्री हम लोग F5 में करेंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे। चूँकि हम लोग इन्वर्टर और यहाँ पर जो कि खरीद रहे हैं, फर्नीचर भी खरीद रहे हैं, तो ये पेमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं क्या, एक फर्नीचर बना लेते हैं। अल्ट सी करते हैं, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर जो होता है हमारा वो होता है फिक्स एसेट। ठीक है, और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अमाउंट डालेंगे। इसका अमाउंट हम लोगों का कितना है, फर्नीचर हमारा 15,000 का था। ठीक है, तो 15,000 डाल देते हैं। और डी यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे देखिए CR है, तो इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे DR कर देंगे। ठीक है, और टैब दबाएंगे तो और DR में यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक इन्वर्टर खरीद रहे थे तो अल्ट सी करके यहाँ पे इन्वर्टर कर लेते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, ये भी हमारा फिक्स सेट है। और इन्वर्टर हम लोग कितना खरीद रहे हैं, 6500 का, तो 6500 यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, 6500। ठीक है, और कैश, तो कैश हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 21,500, यानी कि दोनों को जोड़ के। कैश तो ऑलरेडी बना होता है, 21,500 आ गया। चूँकि 15,000 का हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, और साथ इन्वर्टर हम यहाँ पे 6500 का ले रहे हैं, तो टोटल कुल अमाउंट जो होगा कैश, तो हमारा यहाँ पे 21,500 हो गया। ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि कैश डिपॉजिट, यहाँ पे कैश का स्पेलिंग गलत है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, CASH होगा। कैश डिपॉजिट इनटू HDFC, यानी कि हम लोग HDFC बैंक में कुछ कैश जो है जमा कर रहे हैं, है ना, यानी कि 40,000 रुपया। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो जब बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, तो उसका एंट्री हम लोग F4 में करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा। F4 दबाए, यहाँ कॉन्ट्रा आ गया। ठीक है, तो HDFC में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, है ना। तो HDFC क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग बना लेते हैं, HDFC DR हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बैक करते हैं, एक मिनट। यहाँ CR है, पहले हम लोग CR में कैश ही ले लेते हैं, यहाँ से कैश। ठीक है, और कितना जमा कर रहे थे हम लोग, 40,000 था शायद, हाँ 40,000। ठीक है, 40,000। और DR में क्या हो जाएगा हम लोगों का, HDFC, तो अल्ट सी करके हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, HDFC, तो बैंक का ग्रुप तो बैंक ही होता है, वहाँ पे हम लोग HDFC बैंक भी लिख सकते थे। चलिए यहाँ पे हम लोग HDFC समझने के लिए HDFC बैंक लिख देते हैं, है ना। और बैंक का ग्रुप बैंक ही होता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे बैंक डाले तो यहाँ पे बैंक का सारा डिटेल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, इस तरह से इसको आगे बढ़ा लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम ओम स्टोर, यानी कि ओम स्टोर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 12,000 का कुछ परचेज कर रहे हैं, है ना। तो परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा, और ओम स्टोर CR हो जाएगा। चूँकि परचेज कर रहे हैं तो वो आएगा, और ओम स्टोर दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, CR हो गया, और वो सेंडी क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, DR और ओम स्टोर CR। तो यहाँ पे हम लोग किस में एंट्री कर लेंगे, ये वाला पहले, ये इसका वोचर टाइप जो है, इसका यहाँ पे परचेज फ्रॉम ओम स्टोर है। ठीक है, क्योंकि ओम स्टोर से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओम स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इसका वोचर टाइप जो होगा वो होगा F9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उधार हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ कैश का कोई बात नहीं है। तो आप आते हैं टैली में, और हम लोग क्या करते हैं, F9 प्रेस कर लेते हैं, और जैसे ही F9 किए तो इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करना है, तब जा कर के CR/DR आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल भी प्रेस किए तो यहाँ पे CR/DR आ गया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा DR, ओम स्टोर CR। तो यहाँ पे CR में हम लोग क्या बना लेंगे, अल्ट सी करके ओम स्टोर बना लेंगे, ओम स्टोर। ठीक है, और ओम स्टोर हमारा सेंडिंग क्रेडिटर हो जाएगा, चूँकि ये सप्लायर है। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओम स्टोर से हम लोग कितना का परचेज कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ओम स्टोर से कितना परचेज कर रहे हैं। ओम स्टोर से हम लोग परचेज कर रहे हैं कितना का, 12,000 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, और ओम स्टोर CR हो गया, और परचेज क्या हो जाएगा, DR। तो DR ऑलरेडी पहले हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड टू ओम स्टोर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम स्टोर को पेड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 4,000 रुपया,
है ना। तो अब पैड कर रहे हैं तो ओम स्टोर अब क्या हो गया, अब इसका जस्ट इसका अपोजिट हो गया, यानी अब ओम स्टोर ले रहा है तो अब ओम स्टोर हो जाएगा डी आर और कैश क्या हो जाएगा सी आर। तो अब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि उसको पैड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो पेमेंट नहीं तो हुआ, यानी अब हम लोग यहाँ पे F5 प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ओम स्टोर क्या हो जाएगा डी आर, तो डी आर में हम लोग ओम स्टोर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले बना चुके हैं इसलिए। और कितना दे रहे हैं हम लोग ओम स्टोर को यहाँ पे 4000 रुपया, ठीक है। और कैश क्या हो जाएगा सी आर, ठीक है। अब इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब फिर एक बार हम लोग फिर उससे परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज फ्रॉम ओम स्टोर, फिर अब हम लोग 8500 खरीद रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला था 4th नंबर का, उसी तरीक़े से ये 6th नंबर का है, और सिर्फ अमाउंट हमारा चेंज होगा यहाँ पे। तो परचेज फ्रॉम ओम स्टोर है, तो फिर से चलिए हम लोग F9 को प्रेस कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आर में ओम स्टोर ले लेंगे हम लोग। तो ओम स्टोर यहाँ से ले लेते हैं, और ओम स्टोर कितना फिर से हम लोग कितना कर रहे हैं 8500 का, तो हम लोग 8500 डाल देते हैं। और डी आर में क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी आर में हम लोग परचेज है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या है क्वेश्चन कि गिवन HDFC चेक ऑफ RS 4500 टू ओम स्टोर, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि HDFC से चेक दे रहे हैं 4500, ठीक है, ओम स्टोर को। तो अब हम लोग इसका बनाएंगे गिवन HDFC चेक ऑफ RS 4500 टू ओम स्टोर, है ना, यानी कि HDFC चेक दे रहे हैं हम लोग 4500 का। तो आइए हम लोग टैली में आते हैं। अब तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं सी आर है, चेक दे रहे हैं तो इसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो जब चेक दे रहे हैं इसको पेमेंट कर रहे हैं तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे F5 में करेंगे। तो F5 पहले प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो DR में हम लोगों का क्या हो जाएगा ओम स्टोर हो जाएगा, और ठीक है इसमें हम लोग ओम स्टोर का अमाउंट जो है वो डाल देते हैं हम लोग 4500, ठीक है। DR में हम लोग दे दिए क्या ओम स्टोर, और HDFC हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पे CR। तो HDFC को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल टू अली एंड सन्स, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं अली एंड सन्स को 9000 का, जो कि उधार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई कैश का कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं उधार में हम लोग क्या दे रहे हैं 9000 का कुछ दे रहे हैं अली एंड सन्स को। तो चलिए आप टैली में आते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं उधार में, तो इसका वोचर टाइप पहले क्या हो जाएगा F8 प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। F8 प्रेस करने के बाद इस तरह का आएगा, तो कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे और CRDR यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे सेल टू अली एंड सन्स, यही ऐसा ही क्वेश्चन था, यहाँ पे देख लेते हैं सेल टू अली एंड सन्स। तो अली एंड सन्स क्या हो जाएगा हमारा DR हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा CR, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अली एंड सन्स हम लोग बना लेते हैं, अल्ट-C करते हैं अली एंड सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अली एंड सन्स क्या हो जाएगा संडी डेटर, ठीक है, ये ग्राहक है, ठीक है। तो ये अली एंड सन्स संडी डेटर हो गया, और इसको हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कितना का दे रहे हैं अली एंड सन्स को 9000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 9000 हम लोग अमाउंट डाल देते हैं, और CR में हो जाएगा क्या सेल, सेल तो बना हुआ नहीं है, तो अल्ट-C करके हम लोग सेल बना लेते हैं, सॉरी सेल, ठीक है। तो और सेल का ग्रुप क्या होता है सेल ही होता है, ठीक है, इसको नो रखना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या टेलीफोन बिल पेड, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं टेलीफोन का बिल जो है वो जमा कर रहे हैं, जिसका कि अमाउंट है 4500 रुपया। तो अब यहाँ पे बिल पेड कर रहे हैं तो ये पेमेंट में जाएगा, ठीक है। चूँकि बिल हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो ये बिल जमा कर रहे हैं तो ये पेमेंट हुआ, तो टेलीफोन बिल क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं पहले F5 प्रेस कर लेते हैं, चूँकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो टेलीफोन बिल क्या हो जाएगा DR, और कैश क्या हो जाएगा CR। तो यहाँ पे टेलीफोन बिल नहीं है बना हुआ, अल्ट-C करके टेलीफोन बिल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और टेलीफोन बिल जो होगा इसका जो वोचर सॉरी इसका जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप के बारे में एक वीडियो भी डाला हुआ है, यदि आप सब नहीं देखे हैं तो ग्रुप
वाला वीडियो जाकर देख लें। तो इसका टेलीफोन बिल जो होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना है 4500, सॉरी 450 रुपये, ठीक है। और सीआर में क्या हो जाएगा हमारा कैश, चूँकि कैश जा रहा है इसलिए सीआर हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेल टू अली एंड सन्स, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है और अमाउंट चेंज हो रहा है ना। सेल टू अली एंड सन्स, यहाँ भी क्वेश्चन था एक यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे सेल टू अली एंड सन्स, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे F9 प्रेस करके करेंगे, ठीक है। सेल टू अली एंड सन्स, सॉरी F8, हाँ F8 प्रेस करेंगे हम लोग। F8 प्रेस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और कंट्रोल भी प्रेस करते हैं। और यहाँ पे सेल टू अली एंड सन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम फिर से हम लोग क्या करेंगे, अली एंड सन्स बनाएंगे। बनाना तो है नहीं चूँकि पहले से बना हुआ है, तो डीआर में हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कितना का कर रहे हैं हम लोग इस बार, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं अमाउंट। इस बार हम लोग 5000 का कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट क्या करते हैं 5000 डाल देते हैं और शेयर में सेल, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी पेड, यानी कि हम लोग सैलरी जो है वो जमा कर रहे हैं 3500। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पेमेंट होगा चूँकि सैलरी जमा कर रहे हैं। तो इसको हम लोग F5 पहले प्रेस कर लेते हैं। F5 प्रेस करने के बाद अब हम लोग को इसमें क्या करना है, सैलरी पेड जो करेंगे तो एक सैलरी के नाम से हम लोग बना लेंगे, और कैश तो ऑलरेडी बना होता है। तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा डीआर, तो अल्ट सी करके हम लोग यहाँ से बना लेते हैं सैलरी, ठीक है। सैलरी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और कितना जमा कर रहे हैं सैलरी हम लोग 3500 रुपये, सैलरी 3500, ठीक है। सैलरी अकाउंट हो गया डीआर और कैश क्या हो जाएगा सीआर, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैश सेल, ठीक है। कैश हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कैश में कुछ सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल कैश सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा ये F6 में जाएगा, ठीक है, ये रिसीट होगा। तो सेल सीआर हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा डीआर। तो सेल कैश हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी सेल ले लेते हैं, सेल सीआर हो जाएगा। और कितना का कर रहे हैं हम लोग 16,000 रुपये का। तो 16,000 यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और कैश यहाँ पे डीआर होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC, ये एक बार हम लोग यहाँ पे कैश जमा किए थे 40,000 रुपया, और हम लोग क्या कर रहे हैं अब उसी बैंक खाते से हम लोग 3,000 रुपया निकासी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उल्टा हो जाएगा, तो जिस समय हम लोग बैंक में पैसा जमा किए थे तो बैंक यहाँ पे पैसा जमा किए थे तो बैंक लेने वाला था। अब यहाँ से बैंक से हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो अब वो देने वाला है। अब बैंक क्या हो जाएगा सीआर हो जाएगा, पहले क्या था बैंक डीआर था, ठीक है। तो अब बैंक क्या हो जाएगा सीआर हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा डीआर, और इसका एंट्री करेंगे हम लोग F4 में। चलिए हम लोग F4 प्रेस करते हैं। तो अब हम लोग का बैंक क्या हो जाएगा सीआर, तो HDFC यहाँ पे बनाए थे HDFC ले लेते हैं। तो कितना निकाल रहे हैं हम लोग HDFC से 3,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे कैश ले लेंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेजेस पेड टू लेबर, यानी कि लेबर को हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका अकाउंट बनाएंगे हम लोग वेजेस पेड टू लेबर, है ना। तो वेजेस पेड टू लेबर तो एक वेजेस के नाम से बना लेंगे और एक कैश बना लेंगे। तो वेजेस अकाउंट डीआर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे F5 में, चूँकि पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग बना लेते हैं, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ से अमाउंट यहाँ पे डाल के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग कितना दे रहे हैं 1,000 रुपया, तो यहाँ से हम लोग 1,000 रुपया ले लेंगे। और सीआर में हम लोगों का क्या हो जाएगा कैश, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC फॉर पर्सनल यूज, यानी अपने ही बैंक से हम लोग कुछ पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे F5 में,
तो F5 में आ गए। तो जब हम लोग पर्सनल यूज के लिए कुछ लेते हैं तो इसको हम लोग ड्राइंग में रखते हैं, ड्राइंग होता है इसका अकाउंट। तो अल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग का जो ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल, ठीक है। और कितना हम लोग कर रहे हैं, अमाउंट क्या है इसका 1500, ठीक है। और HDFC से हम लोग कर रहे हैं तो HDFC है तो HDFC हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे HDFC है तो HDFC ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ से एस्केप दबा करके बाहर और आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में और अल्ट F1 प्रेस करते हैं। ये हो गया सॉरी ये बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। ये आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और ये STS के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ये आप मिला सकते हैं, चूँकि उसको एक्सरसाइज मिला हुआ है। ये बैलेंस शीट आप लोग यहाँ से नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 का नेक्स्ट वीडियो में।